अस्सलाम वालेकुम। अबरार हुसैन, हम आवाम मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने सामीन, अपने नाजरीन, अपने सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करने वालों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, हर मुलाकात में आपकी शहर की, मुल्क की एक नामवर, नफीस, मुमताज़ शख्सियत से मुलाकात कराते हैं और आप जानते हैं कि हमारी जो शख्सियत होती हैं वो यकीनन दूसरों को, नौजवानों के लिए आइडियल की हैसियत रखती हैं। आज की हमारी शख्सियत डॉक्टर इरम अंजुम बेतहाशा, इन गिनत बेशुमार खूबियों की मालिक हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये खूबियाँ कहाँ से आईं, इतना वक्त कहाँ से निकालती हैं, तो वो अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी खुद सुनाएंगी। मैडम इरम, बताइएगा अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू हम आवाज़ न्यूज़, आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफार्म पर। और मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, और गायनी, अल्ट्रासाउंड और सोशल सब करती हूँ। लोगों की खिदमत छोटे छोटे कामों में, और अपने पेशेंट्स को एज अपना एक फैमिली मेम्बर ट्रीट करती हूँ। मेरा ये पेशा है और सुबह शाम मैं यहाँ खिदमत कर रही हूँ लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये काम करते हुए 4 से 5 साल का अरसा हो गया है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। गायनी में भी काम करती हूँ और अल्ट्रासाउंड में भी। जीपी प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और ये मेरा काम है, शोबा है, तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है लाख लाख, उन्होंने इज़्ज़त दी हुई है। मैडम इरम, आप हमें ये बताइए, माशाल्लाह आपके इतने प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं, हस्बैंड भी आपके डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आप इस क्लिनिक में भी टाइम देती हैं, घर को भी मैनेज करती हैं, बाहर लोगों के भी काम आती हैं और इवेंट भी अटेंड करती हैं। ये सारे चीज़ें किस तरह से मैनेज करती हैं? बस एक शेड्यूल बनाया हुआ है, 4-5 साल का अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठती हूँ, नमाज़ कुरान के बाद बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद अपना नाश्ते के बाद लंच की तैयारी करके, मतलब मैं आने से पहले ही अपने बच्चों का लंच तैयार करके फिर मैं सेंटर आती हूँ। सेंटर से मैं तकरीबन 2 बजे तक यहाँ से फ्री होकर के जाती हूँ। खाना वाना, उसके बाद बच्चों का ख्याल करना, पूरी कुछ 1-2 घंटा रेस्ट हो जाता है। अगर कोई इवेंट वगैरह होता है संडे में, तो वो भी वहाँ भी ज्वाइन कर लेती हूँ। और मुझे मीट का टाइम मिलता है, मतलब आफ्टरनून तक से लेकर इवनिंग तक का मेरे पास टाइम होता है, तो उसमें मैं कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो अटेंड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर वही इवनिंग में मैं सेंटर आ जाती हूँ। सेंटर आ कर के रात 10 बजे तक यहाँ बुक होती हूँ ओपीडी वगैरह में। और फिर उसके बाद फिर वो रात में बच्चों के पास का शेड्यूल, और बस निकाल लेती हूँ टाइम। मैनेज करा हुआ है, 4-5 साल हो गए, एक रूटीन बन गई है, अब कोई मुश्किल ही नहीं लगता। मैडम इरम, ये बताइए कि ये सारे, जैसा अभी आपने बताया, क्लिनिक पे भी और घर पर भी, हस्बैंड भी और बाहर सोशल वर्क भी करती हैं, तो जब आप थक जाती हैं तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? मेरा रिएक्शन क्या होता है जब मैं थक जाती हूँ, तो कुछ नहीं, बस नींद अच्छी करती हूँ। कोशिश यही होती है कि थोड़ा सो लूँ, और सोने के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ। नाजरीन, हमने आपको ये शुरू में बताया था इंटरव्यू के आगाज़ के अंदर कि डॉक्टर इरम अंजुम हमारे शहर की एक नामवर मुमताज़ सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ़ चैनलों पर आती हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में इनकी कवरेज आती है, मुख्तलिफ़ इवेंट कराती हैं। हमारी छोटी बहन है, हमें बहुत अज़ीज़ हैं, हम इनकी खिदमात को सराहते हैं। ये इनकी खिदमात माशरे में हमारे लिए काबिल तक़लीद, काबिल तहसीन है। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे उन माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो ये कोरोना की सूरत में वबा फैली हुई है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूँगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ में, आप उनको क्या एहतियात का मैसेज देंगी? देखें, कोविड इतना दोबारा से स्प्रेड हो रहा है, तो माँओं को ये मशवरा दूँगी कि अपने बच्चों को बिला ज़रूरत या ख़ुद भी बाहर नहीं निकलें, और किसी गैदरिंग वाली जगह पे बिल्कुल मत जाइए। और अगर जा रहे हैं तो विदाउट मास्क मत जाइए, ग्लव्स यूज़ करिए, और आने के बाद अपना शॉवर ले लें ज़रूर। और दूसरी बात ये कि ठंडा पानी मत पीजिए, हॉट वाटर लीजिए, दिन में 1-2 बार स्टीम ज़रूर लीजिए। बच्चों को तलकीन करें कि कुछ भी खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। हर 4 घंटे में 3 घंटे बाद हाथों को बार बार वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें।
और बच्चों को ऐसी चीज़ें मत दें, बाहर की चीज़ें, गंदी चीज़ें जिनसे कोविड का फैलने का और ज़्यादा ख़तरा हो। डॉक्टर इरहम, ये बताइए, आप हमारा ये आपसे आखिरी सवाल है कि आपकी शख्सियत में इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत कहाँ से आई और ये इतनी शख्सियत को आपने चार चांद कैसे लगाया? इसमें तरबियत का हिस्सा है, तालीम का हिस्सा है, और क्या आपके हस्बैंड जो याहिया अंजुम है उनका ताउन आपको इसमें शामिल है? जी बिल्कुल। सबसे बढ़कर तो हावन का प्यार, मोहब्बत और केयर, सबसे ज़्यादा तो यही होता है। और मेरी शख्सियत का क्रेडिट भी जो जाता है, आज मैं यहाँ इस सीट पर बैठी हूँ तो सबसे मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ही हैं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरी ब्यूटी का राज भी यही है कि मेरे हस्बैंड का प्यार और केयर मेरे लिए जो है, शायद ही दुनिया का कोई हस्बैंड ऐसा हो, ऑनेस्ट दोस्त, अच्छे हस्बैंड, सब कुछ मेरे लिए वही है। उन्हीं की वजह से आज मैं ये सब कुछ हूँ। डॉक्टर इरहम, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का इंतहाई सब्र और तहम्मुल से, सुकून से जवाब दिया, और हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को, हमारे सब्सक्राइब को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस इंटरव्यू को आगे फॉरवर्ड करेंगे और लाइक करेंगे। हम डॉक्टर आज इरहम के साथ एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।